हेलो गाइस, मैं अशोक पासवान आप लोग के सामने हार्दिक अभिनंदन करते हैं और करते ही रहेंगे। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो हमने बना बना के दिए हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। मतलब 100 भी कमेंट भी इतना दिन में नहीं हो पाया, 100 व्यू भी नहीं हो पाया। मतलब 100 लोग भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पूरी भारत में। कैसी शर्म की बात है। अरे, हम किसी से पैसा मांग रहे हैं या किसी से क्या? भैया, एक सच्चा इंसान जो है कि रास्ता अगर चल रहा है, भैया इतना कठिन होता है हम कभी सोच भी नहीं सकते। आज भैया अगर कोई 17 साल की लड़की कमर हिला करके कोई अगर जो स्टेटस पे डाल दे तो उसके व्यू लाइक इतना हो जाता है कि उसके ऊपर पैसा रखने की जगह नहीं होती। लेकिन यही एक सच्चा दोस्त, सच्चा इंसान अगर रोज़गार की और शिक्षा की बात अगर आप लोग के बीच में करता है तो उसका कोई मान्यता नहीं है। क्यों? यही अगर 17 साल 16 साल की लड़की आप लोग के बीच में डांस करे, ये सेक्सी मूवमेंट दिखा दे तो लोग उसको लाइक कर देते हैं। एक सच्चा दोस्त भाई आपकी भारत का आपके लिए एक समय निकाल करके लाइक और फॉलो मांग रहा है, अब आप समर्थन करने के लिए कह रहे हैं, तो ये हाथ काँप रहा है आप लोग का कि फॉलो करेंगे उसका फॉलोवर बढ़ जाएगा, उसको पैसा ढेर कमाने लगेगा तो अमीर बन जाएगा। सोचिए, दिमाग में मत रखिए। अगर किसी इंसान को सपोर्ट कीजिएगा तभी कुछ आएगा। आज दोस्तों, आज बताइए कि बेरोज़गारी जूझ रहे हैं 20 साल से अधिक, 20 साल से अधिक आप बेरोज़गारी में जूझ रहे हैं। मतलब सरकार से आवाज़ नहीं है कि हम सैलरी कम में खट रहे हैं, हमको नित्य मजदूरी चाहिए। कितने लोग जो लाइन में कट के फांसी लगा करके मर गए, कितने जहर खा के मर गए बेरोज़गारी के कारण। ये आप कभी जीवन में ऐसा नहीं सोचे कि एक नौजवान भाई हमारा अगर इस कदम को पीड़ा उठाए तो क्या भाई को ही फ़ायदा होगा? हम सबको फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा, पूरा भारतवासियों को फ़ायदा होगा। जब तक आप लोग मिलकर के सपोर्ट हमें नहीं कीजिएगा, अशोक पासवान को जब तक सपोर्ट नहीं करिएगा, तो अशोक पासवान आपकी बातें सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे? जब तक भारत एकजुटता नहीं होगा तो हम कैसे भारत सरकार से ये प्रस्ताव रखें कि हमारे भारत सरकार को ये आग्रह कीजिए कि हमारा गरीब मजदूर को सरकारी नौकरी दीजिए, शिक्षा दीजिए। मतलब ये आप लोग हमें दिखा नहीं रहे। इतना सारा वीडियो डालने के बाद अभी तक इतने भारत की इतनी सारी आबादी में मात्र 55 को लाइक किया, 55 को व्यू। अरे 55 को व्यू क्या होता है? मिलियन पार होना चाहिए इसमें, ताकि हमें हौसला बढ़ेगा तो हम कुछ और आगे काम करेंगे। फिर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हमारा सीना छाती चौड़ा हो जाएगा, एक शेर की तरह दहाड़ेंगे। आज हम मोबाइल पे आप तक पहुंचाते हैं, बात को पहुंचाने का काम करते हैं, कल हम सरकार से अकेला लड़ने का काम करेंगे, डायरेक्ट घेराव करेंगे। मीडिया, सोशल वर्कर, सब पे हम यही बात कहेंगे कि हमारा गरीब बेरोज़गार है, उसको रोज़गार देने की कोशिश करेंगे। तब जब आप लोग हमारा सपोर्ट करिएगा तभी कुछ कर सकते हैं ना। भैया, हमने फसल लगा दी, फसल हमने ला के लगा दिए, अब फसल को हम देखने नहीं जाएंगे, उनको पानी नहीं देंगे, उनको किसी तरह से नहीं देखेंगे तो भाई जानवर आएगा उसको खा जाएगा, चाहे कुछ भी होगा, धूप से मर जाएगा। तो यही होता है। अगर अशोक पासवान ने फसल अगर लगाए और अगर जो आप लोग देखभाल नहीं कीजिएगा, उस पेड़ को बढ़ाइएगा नहीं, तो फसल का फल कैसे खाइएगा? हम फसल लगाए, पेड़ अपने लिए नहीं, पूरा भारतवासी के लिए हम ये पेड़
सोच रहे हैं उसका फल आप लोग खाइए। और जब आप लोग जब खाइएगा, जब अशोक पासवान का सपोर्ट कीजिए। देखिए भैया 20 साल से अधिक हो गया, सरकारी नौकरी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर डाल दिया। जब से भारत की बेरोजगारी अधिक दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, महंगाई कम नहीं हो रहा है, महंगाई कम नहीं हो रहा है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। इससे क्या है भैया, देखिए किसी का इंसान परिवार नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी किसी के पास जाके मजदूरी करे। ये मजबूरी है, तो उसको बेचारा को करना पड़ता है। अगर नहीं करेगा तो भैया एक बात मान के चलिए कि हमें 10,000 रुपया अगर आपको मिलता है तो 10,000 रुपया महंगाई में कुछ नहीं है। जब तक मियाँ बीवी नहीं कमाएगा तब तक उसके घर नहीं चलेगा। बहुत सारी बातें हैं। तो इसीलिए इसी डर से लोग सरकार से भी नहीं बोलता है, और डर को चुप्पी साधे हुए हैं आप लोग। और ये कारण है, आपके डर के मौका का फ़ायदा सरकार उठा रहा है आपसे ज़मीनें छीन रहे हैं, आपसे बेघर कर दे रहा है, घर तोड़ ले रहा है, ज़मीन आपसे छीन ले रहा है। मतलब कई तरीके आपके साथ ये शोषण कर रहा है। सरकारी नौकरी तो आपसे छीन ही चुका है। सरकारी नौकरी जब से छीना है तो आपका सोच लीजिए कि 20 साल हो गए, अब सरकारी नौकरी नहीं है, तो 20 साल आप नीचे जा चुके हैं, आपके पास कुछ नहीं है, जलील जिल्लत की सिवा कुछ नहीं। क्या आप भारत के नागरिक होते हुए भारत में इस तरीके से ढक के खाते रहिएगा, पुलिस को डंडा सहिएगा? आप नहीं, भारत में आप देशद्रोही बन सकते हैं, भगोड़ा आप साबित होइएगा। क्यों भैया? आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? कल आपको डंडा मार रहा है, हमको भी मारेगा, भाई को मारेगा, उसको मारेगा, सब गरीब भागेगा। जो उसको जो है कि जी हजूरी करेगा वो रहेगा, फिर वही बंधुआ मजदूरी फिर से बुला, फिर से लगाम हम लोग से लेना स्टार्ट कर देगा। तो ये हो रहा है। हमें तो उसी टाइम जो है सतर्क हो जाना चाहिए था, जिस टाइम जो है सरकारी नौकरी रद्द कर दिया गया था, उस टाइम हमें स्टिक नहीं हुए। इसका मौका का फ़ायदा अभी सरकार हम लोग के साथ उठा रहा है। अगर उस टाइम हम स्टिक हो जाते हैं हम लोग कि भाई सरकारी नौकरी रद्द क्यों कर रहे हैं, उससे सरकार बिहार के या पूरे भारत का जनता सब परेशान हो जाएगा। अगर उस टाइम हम आवाज़ उठाते तो ये नौबत नहीं आता। लेकिन अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी भी अगर आवाज़ हम लोग उठाएंगे तो हमारा हक हमें मिलेगा। ये अशोक पासवान का वादा है कि मैं आपको हक आपकी तक पहुंचा के रहेंगे। बशर्ते क्या, आप हमें कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना जल्दी जितना ज़्यादा हो सके पूरी भारत में ये वीडियो को शेयर कीजिए। पूरी भारत के लोगों को, गरीब जनता को सुनाइए। जितना भी है गरीब अमीर सभी सुने, और इस वीडियो को जो है कि न्यूनतम ढंग का न्यूनतम फैसला निकालें। हमसे भी पढ़े लिखे, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं। हम भी अनपढ़ हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा अनपढ़ रहे, हमारा बच्चा पढ़े। हमें अनपढ़ है तो हमें सरकार से एक ही आग्रह है कि हमारे लायक भी सरकारी नौकरी होना चाहिए। कुछ भी हमारे लायक सरकार के अंदर में हमें काम कर लें, कुछ भी करेंगे तो हमको सरकार न्यूनतम मजदूरी मिले। ऐसा सिस्टम अगर हमारे सरकार में बन जाएगा तो भारत का बेरोजगारी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। परसेंटेज भी अगर आपके पास में, भारत सरकार के पास में सरकारी नौकरी देने का ज़्यादा मतलब शक्ति नहीं है, तो हम मानते हैं 10% के हिसाब से आप नौकरी देना स्टार्ट कीजिए। हर डिपार्टमेंट में 10% ही चाहिए जनसंख्या के हिसाब से। 10% अगर इन साल दिए, 10 से इस साल भर के बाद फिर सेक्शन बाई सेक्शन भाई साहब 5 साल के अंदर में 50% की दावेदार हो जाए। 50% आप अगर गवर्नमेंट जॉब दे देते हैं तो 50% से बहुत लोगों का बेरोज़गारी दूर हो जाएगा। उसमें बड़ी कंपनियां भी है, जैसे मुकेश अंबानी है, और भी है, टाटा बिरला है, बिरला सनमाइका, बहुत सारा है, जिंदल है। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो 50% लोग जो है कि विदेशों में जो है कंपनी चला रहे हैं। अगर उसे इंडिया में अगर प्रोवाइड मिलेगा, मौका मिलेगा उसको करने की, तो वो अगर यहाँ पर आते हैं, जो विदेश में सैलरी न्यूनतम दे रहा है वो अगर इंडिया वाले को देंगे
तो आपको भैया देखिए 50% जो आप नौकरी दे दीजिएगा, जो 50% बचेगा वो आपको बिजनेस बाहर की कंपनियां जैसे धीरू भाई अंबानी हो गए, मुकेश अंबानी का जो लड़का, और भी बहुत सारा, मतलब 20% लोग जो है उद्योगपति हैं। अगर 20% 50% को अगर रोज़गार दे रहे हैं और 50% सरकार दे रहा है तो 100% हो गया। और 100% की जब रोज़गार भारत में मिल जाएगा तो ये भारत की बेरोज़गारी खत्म हो जाएगा, भारत में गरीबी नहीं रहेगा। गरीब अमीर एक दूसरे की सपोर्ट जब हो जाएगा, बंधन अच्छा से बंधा जाएगा, गरीब आदमी को न्यूनतम मजदूरी ढंग से अगर जो अमीर आदमी देने लगेगा, एक दूसरे की सपोर्ट बन जाएगा, विश्वास बन जाएगा, ये भारत मजबूत पिलर बन जाएगा, मजबूत शक्तिशाली बन जाएगा कि भारत से कोई टकराव नहीं कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों हम आपके सामने यही चीज़ को हम विनती कर रहे हैं कि अशोक पासवान के सभी भारतवासियों सपोर्ट करें। अब जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे भारतवासी, तब तक अशोक पासवान कुछ नहीं कर सकता। आप सपोर्ट करके देखिए, आपके लिए अशोक पासवान विश्वासी आगे लड़ता रहेगा। आपका विश्वासी अशोक पासवान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।